आपको जैसे अनुकूलता बैठना है, सब बापू ने खास कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत खेद है कि ज्ञान और धर्म का ये बादल जो गुजरात से उठा लखनऊ की धरती पर बरस रहा था और मैं लखनऊ में नहीं था। ये मेरा बैड लक था। आज लक नाउ है, यानी आज मेरी लक है। मुझे इस दरबार में हाजिरी का मौका मिला है। मैं तो तैयार नहीं था कि आपके सामने कुछ बातचीत करूं, लेकिन ऊपर से आर्डर आया है। ऊपर के आर्डर को हम हमेशा से मानते चले आ रहे हैं, इसलिए आज भी हम इस ऑर्डर को मान रहे हैं। जब से मैंने गीता जी का अध्ययन शुरू किया है और उसके बाद हिंदू धर्म को मैंने पढ़ना शुरू किया है, हिंदू धर्म के लिए मेरा प्यार बढ़ता जाता है। हिंदू धर्म के लिए मेरा सम्मान बढ़ता जाता है। ये बहुत प्यारा धर्म है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें पाई जाती हैं। इस्लाम भी अच्छा धर्म है, उसको तो मैंने बहुत दिनों से पढ़ा है। मगर इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, न इस्लाम नमाज रोजे का नाम है और न हिंदू धर्म पूजा पाठ का नाम है। इस्लाम हो या हिंदू धर्म, ये दोनों एक कैरेक्टर के नाम है। वो कैरेक्टर, वो किरदार अगर मुसलमान में पाया जाता है तब वो मुसलमान है, चाहे उसकी दाढ़ी हो चाहे न हो। और वो कैरेक्टर जो हिंदू धर्म हमको सिखाता है, हिंदू में पाया जाता है तो वो सच्चा हिंदू है, चाहे उसके सर पर चोटी हो या न हो। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाइयों के सरों पर चोटी होती है, मुसलमानों के चेहरे पर दाढ़ी होती है। आप किसी घर के बगैर एंटेना देखते हैं तो आप समझ लेते हैं कि इस एंटेना के नीचे कोई टीवी जरूर मौजूद होगा। लेकिन अगर खाली एंटेना हो, टीवी न हो, तो मुसीबत आ जाती है। यही होता है मुसलमानों का हश्र, जब उनके चेहरे के ऊपर इस्लाम का एंटेना हो मगर दिल में इस्लाम न हो। और यही होता है हिंदू भाइयों का हश्र, जब उनके सर पर हिंदू धर्म की चोटी हो मगर हृदय के अंदर और मन में उनके हिंदू धर्म के जो तालीमात हैं वो न हो। हमें हिंदू धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे शोक का दिन है। हमारे जो रसूल थे हजरत मोहम्मद, उनके बड़े नवासे इमाम हसन को आज ही के दिन जहर देकर शहीद कर दिया गया था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहर देने वाले न क्रिश्चियन थे, न ज्यूस थे, न हिंदू थे। ये जहर देने वाले मुसलमान बादशाह थे, मुसलमान सम्राट थे। तो कोई भी धर्म हमारे लिए कभी मुसीबत नहीं बना है। हाँ, सम्राट हमारे लिए हमेशा मुसीबत बने। सम्राट सिखों के लिए मुसीबत बने हैं। उनके भी धर्मगुरुओं को मानने वाले सम्राट थे, मुगल सम्राट थे। सम्राट हिंदुओं के लिए मुसीबत बने हैं। बहरहाल हम स्वागत करते हैं और हम इस राम कथा को जितनी देर तक हमारे टाइम हम सुनेंगे। राम और हुसैन में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारा इतिहास बताता है कि जब इमाम हुसैन को नाम नेहाद मुसलमानों ने करबला में घेर लिया था तो आपने केवल एक ही देश का नाम लिया था कि मुझे वहां जाने दो, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। जब लोगों ने पूछा वो कौन सी जगह है तो आपने भारत का नाम लिया। तो भारत उनके लिए अच्छा था तो भारत हमारे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है। मैं पहली मर्तबा शायद ये जुमला कह रहा हूं कि हमको इस देश ने 700 बरस से अपनी गोद में रखा है। इस देश ने हमको 700 बरस से अपनी गोद में रखा है और इस लखनऊ में हम लगभग 200 बरस से रह रहे हैं। हमें यहाँ की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ की जनता से कोई समस्या नहीं है। हम कभी अगर कुछ मांगते भी हैं तो वैसे ही मांगते हैं जैसे पुत्र अपनी माता से कुछ मांगता है। हम लड़ने वाले नहीं हैं। हम यहाँ की प्रॉब्लम्स को, यहाँ की जो समस्याएं हैं, इतना बड़ा देश है, भांत भांत के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। हमें बहुत खेद हो रहा है ये कहते हुए कि एक
हमारा ये देश है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। इसके पड़ोस में दूसरा देश है जो अपने को इस्लाम की तरफ निस्बत देता है, जिसका नाम है पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान इस्लाम से इतना दूर हो गया है कि मैंने उसका नाम बदलकर पाकिस्तान कर दिया। हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल यहाँ आराम से हैं, चैन से हैं, हमें यहाँ की जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हम हमेशा साथ साथ रहे हैं और साथ साथ रहेंगे और साथ साथ मरेंगे। वो जब इस दुनिया से जाएंगे तो इसी देश में, इसी देश की भूमि पर उनकी चिता जलेगी, और हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो दुनिया से जाएंगे मगर भारत से नहीं जाएंगे, हम यही दफन हो जाएंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है। आज मैं भी अभी मुरारी बापू, मैं बहुत इनका सम्मान आदर करता हूँ। राम कथा सुनेंगे और हमने इनको अलीगढ़ बुलाया है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आकर ये वहाँ हुसैन कथा बयान करें।